700 का जो लेवल होगा ना, वो मार्केट अभी तोड़ के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, ये आसपास, ये 840 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेना है। ठीक है, उसके हिसाब से पहले देखना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड भी मैच करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड पता है आपको, अगर 1 रुपया मेरा लॉस है तो वहाँ पे 2 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। अगर नहीं मैच करेगा तो फिर वहाँ पे आप ट्रेड मत लो। क्या समझे, वहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो आप क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ, अभी तक आपको जो मैंने बताया है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से बताइए क्या एंट्री बन रही है अभी, बताइए एंट्री बन रही है क्या। अभी नहीं है। देखो रिक्स को रिवार्ड को फॉलो करो पहले, रिक्स रिवार्ड। ठीक है, रिक्स रिवार्ड होना बहुत जरूरी है। देखो अब कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मान लो 1 रुपया का आप रिक्स ले रहे हो ना, तो आपका कम से कम समझ लो 1 रुपया का आप रिक्स ले रहे हो, 2 रुपया प्रॉफिट होगा तभी हम एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। देखो अभी के हिसाब से मैं देखूँ ना, तो अभी हमारा क्या एंट्री नहीं बन रहा है। अगर आप 15 मिनट देखो, आप लोग गलतियां क्या करते हो, 1 मिनट का देखते हो। 1 मिनट का चार्ट मत देखा करो ऑप्शन में। एंट्री के लिए आप देखो कि हाँ उस लेवल पे गया है, कोई अगर रेड कैंडल वगैरह रिएक्शन वगैरह आ रहा है तो वहां पे ले लो। अभी कोई एंट्री नहीं बन रही यहाँ पे। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखोगे एक कैंडल ऊपर गया, आपको क्या फटाफट यहाँ पे बाई करो, कहीं छूट ना जाए। नहीं, ये गलत है। अभी के हिसाब से मेजर जो मेरा सपोर्ट है ना, ये लेवल देख रहे हो आप, ये वाला मेरा मेजर सपोर्ट है, ये जो नीचे है। आप देखो ये कौन सा लेवल है, मतलब समझ लो 700 के आसपास का है ना, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। 700 के आसपास होगा यहाँ का सपोर्ट है, 680, 87, 85 के आसपास। ठीक है, और दूसरा ये है। आप लोग गलतियां क्या करेंगे, जो मैं एंट्री करूंगा कैसे, मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस लेवल के आसपास करूंगा। और नहीं तो अगर ये लेवल मिलता है तो मैं आराम से क्वांटिटी ज़्यादा के साथ करूंगा। तो इसमें क्या करूंगा, यहाँ पे आऊँगा टूल लेके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टूल है, ये देखो यहाँ पे लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब क्या हुआ, कॉल बाय करते हैं तो लॉन्ग देखते हैं। शॉर्ट मतलब क्या हुआ, जब पुट बाय करते हैं तो शॉर्ट को यूज करते हैं। तो अभी मेरा सपोज करो, मैं देखता हूँ कि लॉन्ग में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्या, ये लाइन, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट लेके आएगा यहाँ पे मार्केट। अब आप मुझे बताओ कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितना पॉइंट का हो रहा है, 232 पॉइंट का। देख रहे हैं आप, बोलिए आप ये मुझे बताओ। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, टाइम फ्रेम जो मैंने लिया है ना 15 मिनट, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ टाइम फ्रेम 15 मिनट से अभी कुछ भी नहीं कर, एंट्री बन ही नहीं रही है अभी। अब लोग बिगनर क्या करेंगे ना, यहीं पे क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करेंगे, ये करेंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, मेरे को और स्टॉप लॉस छोटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कितना, 51 पॉइंट्स का है। ठीक है, और टारगेट कितना पॉइंट का, देखो यहाँ पे 248 पॉइंट। मतलब अंदाजा लगाओ कितना पॉइंट हो गया, कितना रिस्क रिवार्ड हो गया, 1:6 से ऊपर हो गया ना, बताओ, बोलिए मैम। अब ये मेरा हो गया यहाँ पे रिस्क रिवार्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब लोग, अब यहाँ पे क्या करोगे, टाइम फ्रेम को चेंज करोगे तब पता चलेगा कि देखो कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड मैच कर रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग कहोगे कि सर मैं लूंगी नहीं। यहाँ के आसपास सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से जाएगा। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, उसके हिसाब से अपना बना सकते हो। यहाँ तो मेरा कितना पॉइंट का, 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो कितना 300 पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ, मतलब 6 रिवार्ड हो गया। चलो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और भी छोटा चाहिए, मतलब छोटा रिस्क रिवार्ड लेना है, तो आपको क्या करना है, इसमें टाइम फ्रेम 5 मिनट्स कर लो। 5 मिनट्स के हिसाब से इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। ये जो देख रहे हो आप, शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी के हिसाब से ये मेरा ये हो गया मेरा क्या, ये समझ लो, हाँ ये वाला 5 मिनट के हिसाब से मेरा ये लेवल हो गया यहाँ पे। 5 मिनट के हिसाब से ये सपोर्ट है, तो इसके हिसाब से कितना पॉइंट का, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये देखो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यहाँ से एंट्री लोगे और टारगेट कहाँ तक रखोगे, ये वाला लाइन। अब यहाँ देखो 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया यहाँ से, और टारगेट कितना 118 का, देख रहे हो 180 के आसपास का है। अभी कोई एंट्री नहीं बन रही है। अगर आपको पुट ही लेना है ना, सपोज करो आपको पुट लेना है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे पुट ही लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। अब मैं पुट का देखता हूँ कि पुट का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी के हिसाब से मेरा रजिस्टेंस जो है, ये वाला, इसको हम लोग रजिस्टेंस काउंट करेंगे। ये जो लेवल है देखो, यहाँ पे कितना बार मार्केट टेस्ट किया है, ये देखो यहाँ पे है, 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया है, तीसरा बार यही टेस्ट हुआ है, यहाँ देखो हुआ है। अगर इसके आसपास जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट लेंगे। ठीक है, पुट का प्लानिंग करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रिस्क रिवार्ड मेरे को मैच कर रहा है क्या, देखो तो। चलो आ जाओ यहाँ पे, मैंने बताया शॉर्ट करेंगे वहाँ पे। शॉर्ट मतलब क्या हुआ, सेल करना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया यहाँ पे। ये कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, देखो 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। टारगेट कितना पॉइंट का, देखो तो यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट हो रहा है। ठीक है, 200 पॉइंट का। तो अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा और छोटा करो टारगेट स्टॉप लॉस को। तो स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे रखो, मतलब 10, 15, 20 पॉइंट तक रखो आप यहाँ पे।
ये रखा मैंने। अब यहाँ पे 5 मिनट्स कर दिया। अब देखो मेरा टारगेट क्या है, क्या रिस्क रिवार्ड मेरा मैच कर रहा है। देखो तब यहाँ पे एंट्री यहीं पे बन रही है यहाँ पे, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पुट लेंगे कहाँ पे 24,903 के आसपास जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो एंट्री होगा और वहाँ से 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट कितना पॉइंट का है, 24,700 तक का टारगेट है। 700 रखो, 1:2 का रखो। तो अभी के हिसाब से है ना मार्केट एक बार ना मेरे को देगा। आप ये काम करो, पुट का पोजीशन बनाओ, एक लॉट पुट का लो आप। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अब कोई सा भी एक लॉट पुट का बाई करो, 24,500 का ही बाई करो, बाई करो। अब देखो ये सब मत सोचो कि आपको मेरे को लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, वो मत सोचो। 24,564 रुपीज से है। हाँ बाई करो, जल्दी बाई करो, खलास ले लो, बाद में करते हैं। देखो 71 चला गया, देखो आपके सामने चला गया कितना, 70 फिर 72, ठीक है लिया आपने। अब टारगेट कहाँ तक है, यहाँ तक का वेट करेंगे हम लोग। देखो जल्दी लो, फास्ट बाई करो। ये टारगेट आप रखना 24,700 तक। ले लिया, लेके पेशेंसली बैठो, ठीक है, डरना नहीं है। DT4 चला गया शायद, फंड है कि नहीं है उसमें बताओ। चलो अब आ जाओ, दूसरा में आ जाओ। अब यहाँ पे ये तो हुआ अब आपका मतलब क्या, अभी मेरा जो टारगेट है ना यहाँ तक का है, इसके बीच में हम लोग कहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रहे, इस लाइन के ऊपर रखो। अब स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे, आपका एंट्री यहाँ हो गया। देखो एंट्री अगर हम लोग गलत ले रखे यहाँ पे अगर हमने एंट्री गलत ले लिया, बीच में ले लिया, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेस्ट स्टॉप लॉस लंबा रखना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 127 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसके बाद क्या 78 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है मेरे को। तो ये क्या हुआ, लॉस ही ज्यादा हो गया ना। तो इस केस में हम लोग क्या करें, अवॉइड करेंगे। अगर लेते भी है तो 5-10 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, ठीक है समझे। यहाँ पे क्यों सपोर्ट है 24,700 का, तो इसके तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रखना पड़ेगा आपको। अभी तो ये खाली यहाँ तक टारगेट आएगा ही आएगा। आवाज आ रही है आपको? ये सर आवाज आ रही है। हाँ तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी आप लो। अभी देखो टारगेट मेरा क्या है यहाँ तक, 24,737 तक का, ठीक है। 37-50 तक का टारगेट रखना आप। 50 पे एंट्री, क्योंकि एंट्री है बीच में हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट अप डाउन कर सकता है। यहाँ तक आप पेशेंसली वेट नहीं कर पाओ, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ले रखा है आपने। तो ये हुआ आपका निफ्टी का। लिया है कि नहीं लिया पोजीशन अभी आपने? हाँ सर लिया है, 24,850 का। 24,850 का लिया है? नहीं 450 56 रुपए। हाँ कोई नहीं, वेट करो आराम से, ठीक है, सपन है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेट करो यहाँ तक वेट करो आराम से। 24,750 तक वेट करो आराम से। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। चलो ये हो गया निफ्टी का। अब आपको याद करो, मैंने मार्केट सेंटीमेंट ही बताया था कुछ, याद है मार्केट सेंटीमेंट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे पैनिक में आके डर जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो मार्केट में लॉस होगा ही होगा, एक्सेप्ट करो उसको, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी हम टारगेट लेंगे तो 1:6 का 7 का लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ तक मेरा टारगेट है, 50 तक आप निकाल देना। 50 पे आएगा जैसे हो, 50 तक निकालना, ठीक है, आराम से प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। और टारगेट मेरा क्या था, यहाँ तक का। अब देखो आपको मैं लाइव में बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, लाइव मार्केट चल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि किस तरह से हम प्लान करते हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ के आसपास, ठीक है, 720 750 पे आएगा तो निकाल देना आप। 60 आ गया, 50 पे निकाल देना, इसलिए कि यहाँ से मार्केट का सपोर्ट लेके थोड़ा घूम सकता है, ठीक है। आपने 55 पे लिया है, कितने पे लिया है, 56 चल रहा है, 57 चल रहा है, ठीक है। तो मतलब समझ लो अभी आपका जो है स्ट्राइक प्राइस गलत ले लिया ना, इसलिए थोड़ा डिके होगा, जो वहाँ पर डर लगाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आना, 50 तक आएगा ही है कि ये टारगेट यहाँ तक का है, 24,700 तक का टारगेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि क्या ये मतलब कॉल साइड है या ये पुट साइड है। मार्केट का सेंटीमेंट देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको NSE के वेबसाइट पे आ जाओ, ठीक है। NSE के वेबसाइट पे आ जाओ। अभी आपको पता है कि हर 15 मिनट पर डेटा अपडेट होता है। इंडाइसिस में आ जाना, ये देखना है कि सारे इंडेक्स जो है मार्केट का वो क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अगर देखो यहाँ पे ये जितने निफ्टी है कि इंडेक्सिस है, निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी 50, सारे इंडेक्स है ये सब, ठीक है। ये सारे इंडेक्स है, ये देखो सारे ज्यादातर क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे निगेटिव है। हाँ सब नेगेटिव सारे नेगेटिव। हाँ ये देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या है, निगेटिव है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है ना जो क्या है, पॉजिटिव है। देख रहे हो आप यहाँ पे, हाँ हाँ कुछ निफ्टी पॉजिटिव है, स्मॉल कुछ कैप। पॉजिटिव है। देखो कुछ पॉजिटिव हो गया, ज्यादातर क्या है, निगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है ना वो क्या कर सकता है, मार्केट को पैनिक कर सकता है। पैनिक मतलब क्या हो, कोशिश करेगा मार्केट को ना नीचे गिरने देगा ना ऊपर जाने देगा। उस केस में क्या करेगा, वो फंसा कर रखेगा मार्केट में, ठीक है, जब तक कि एक सबका एक डायरेक्शन ना हो। देख रहे हो आप, इस तरह का देखो, कुछ पॉजिटिव है। निफ्टी रियलिटी देखो वो पॉजिटिव में है, बाकी सारे निगेटिव में। तो आपको ये देखना है कि हमें व्यू क्या रखना है। व्यू क्या रखना है, ज्यादातर जो जिधर होगा, ये पॉजिटिव साइड होगा तो हम पॉजिटिव से प्लान करेंगे,
और निगेटिव होगा तो निगेटिव का हम प्लान करेंगे। अब यहाँ से सारे इंडेक्स को मैंने निकाल दिया, इंडिया जैसे निफ्टी मिड कैप 50 क्या चल रहा है, निफ्टी 500 क्या चल रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि इनका वेटेज बहुत बड़ा होता है। देखो कितना इंडेक्सिस है यहाँ पे, इसके हिसाब से देखो कि मतलब आधा क्या है पॉजिटिव है, कुछ कुछ नेगेटिव है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, मार्केट ज़्यादातर क्या होता है साइडवेज रहता है, एक स्पाइक देगा फिर वो क्या होगा साइडवेज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंडेक्स का। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आ जाओ, फिर ये मार्केट ओपनिंग का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये आपको 9 बजे ही पता चल जाता है हमें क्या करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है। निफ्टी अभी के हिसाब से क्या है, पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब कितना जो एडवांस में 35 पॉजिटिव है, बाकी 7 क्या है निगेटिव है, 8 क्या अनचेंज है, ठीक है। तो इसमें देखो ये हो गया निफ्टी 50 का, ठीक है, निफ्टी 50 सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक का देखो, निफ्टी बैंक में क्या है 6 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव है, 2 अड़ू है। अगर ये 2 निगेटिव आ गया तो क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा ये निफ्टी बैंक। अब बाकी टोटल एफएनओ को मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो टोटल एफएनओ में देखो यहाँ पे कितने दिखा रहे हैं आपको, 1315 एक और जो है ना एडवांस स्टॉक क्या है पॉजिटिव है, 375 क्या है निगेटिव है, 735 738 जो है कोई मोमेंटम नहीं है उसमें। तो इससे क्या सेंटीमेंट चलता है, ओवरऑल मार्केट क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव साइडवेज बोल सकते हैं। अगर ये 700 जो है ना पॉजिटिव में आया तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ये निगेटिव आया तो क्या होगा मार्केट नीचे गिरेगा। अब ये आपको मैंने बता दिया निफ्टी बैंक का अभी के हिसाब से सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एक मिनट, ये मेरा निफ्टी का है, यहाँ पे निफ्टी, हाँ निफ्टी का है, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या दिया था आपको, चार्ट दिया था 700 तक का टारगेट दे रखा था। अभी कितना चल रहा है 62 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ कंसोलिडेट करेगा, जब तक यहाँ आएगा धीरे धीरे करके आएगा। अगर एक बार में आता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लिया आपने इंडेक्स को कैसे एनालिसिस करते हैं। अब मैं आपको निफ्टी बैंक में दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक में दिखाता हूँ कि एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही, एंट्री कैसे बन रही है। देखो निफ्टी बैंक में आ जाओ, देखो निफ्टी बैंक में भी क्या है, यहाँ पे सपोर्ट पहले ढूंढो, यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से आ जाओ। 15 मिनट के हिसाब से सपोर्ट बताइए आप कहाँ बनना है निफ्टी बैंक का। एक तो ये छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये वाला मेरा सपोर्ट है, यहाँ पे बताइए मैडम ये है। और बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे ना तो ये वाला लेवल मेरा बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है, ठीक है, यहाँ के आसपास, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, अब ये हो गया मेरा ये। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे हमारा एंट्री बन रही है सही, बताइए एंट्री सही बन रही है। देखते हैं लॉन्ग करके, यहाँ से अगर मैं लॉन्ग लेता हूँ, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, स्टॉप लॉस हो गया बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो, मतलब 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखो कितना बड़ा है, यहाँ पे 500 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। तो हम तो इतना बड़ा लेंगे नहीं टारगेट ना, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हमारा एंट्री बन रही है, यहाँ पे इससे पहले कोई एंट्री नहीं बन रही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 55,100 200 के आसपास एंट्री बन रही है, ठीक है। और टारगेट कहाँ पर रहेगा मेरा, अगर यहाँ पे जाता है तो हम लोग सेल साइड करेंगे, तो मेरा एंट्री कहाँ बनेगा, यहाँ के आसपास। शॉर्ट का प्लान करेंगे तो हम लोग यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे रखेंगे, इस कैंडल के ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास। कितना 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितना है मेरा, देखो टारगेट कितना बड़ा है, ये वाला है, मतलब क्या हो 139 पॉइंट का ये। इस तरह से आपको एंट्री का प्लान करना है, ठीक है। अभी मार्केट वो अप डाउन करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से अभी थोड़ा सा साइडवेज होगा, क्योंकि अभी आपका सेंटीमेंट दिखाया आपको कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि सारे इंडेक्स ज़्यादातर क्या था पॉजिटिव है, कुछ कुछ जो था निगेटिव था। तो ये हुआ आपका निफ्टी का एंट्री और एग्जिट को हम लोग कैसे प्लान करेंगे। अब एक बार मैं निफ्टी का देख लेता हूँ। अब देखो निफ्टी में क्या है, पैनिक, जब तक ये लेवल तब तक आएगा नहीं ना ये, तब तक ये मार्केट जा ही नहीं पाएगा। ये ऊपर जाएगा भले ही, लेकिन यहाँ तक आएगा तभी जाके 700 के आसपास जाएगा। उसके बाद अगर ये टूटता है तो कहाँ पे बन जाएगा ये इस लेवल पे, ये जो लेवल देख रहे हैं आप, ये जो लेवल, ये वाला टारगेट रहेगा 7,650, तो 650 24,600 के आसपास का ही बनेगा। तो अभी उतना पैनिक नहीं होना, आराम से वेट करो, आराम से बैठ के, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस को फॉलो करना और कट कर देना। ये लेवल था मेरा स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर कट कर देंगे हम लोग। आवाज़ आ रही है मैडम, बताइए। सर आवाज आ रही है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कंसोलिडेट किया, मार्केट मूव किया, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दोबारा देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची लगा के देख सकते हो कि हमारा एंट्री लेवल कहाँ बन रही है। अगर मान लो, अगर कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना कि मान लो हमें एंट्री एग्जिट मिलेगा ही नहीं, मार्केट एक ही राउंड रेंज में बना हुआ है, तो अब यहाँ पे 50% के लेवल के आसपास हमारा एंट्री बन रही है। यहाँ देखो, यहाँ के आसपास हमारा एंट्री बन रही है लेवल, ठीक है। ये हमारा क्या बन रही है, यहाँ पे एंट्री बन रही है, यहाँ पे मेरा एंट्री बन रही है, यहाँ पे एंट्री बनेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे देखो एक ही बार में आ गया स्पाइक, देखे मैं क्या बोला, वो ऐसे पैनिक करेगा, यहाँ तक जब तक नहीं आएगा तब तक वो क्या करेगा, आपको ऊपर जाएगा ही नहीं है,
ठीक है, तो ये होता है कि आप डर बक के बैठे, आप सोचो कि मेरा लॉस हो जाएगा, आप कट कर दोगे पोजीशन, तब तो फिर ट्रेडिंग छोड़ दो आप, क्योंकि प्रॉपर लॉस होगा। अगर पहले लॉस हो गया आपका, तो समझ लो क्या कि हमारा एंट्री गलत हो गया। तुम्हारा एंट्री गलत था कि नहीं था, यहाँ बताइए क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रखे थे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले रखे जहाँ गलत है। अब यहाँ पे एंट्री था, छोटा स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट बन रहा है, बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जा रहा है। देख रहे हैं आप? अब ये आपको पॉजिटिव में आ गया ना, पॉजिटिव में आगे टारगेट देखो, आपके सामने टारगेट आ रहा है। बोलिए मैडम, आ गया 50 तक मैंने बोला था, 37 आ गया, देखो 700 तक आ गया टारगेट, आ गया ना? बताइए, अब इसको एग्जिट करो इस तरह से। अगर वही स्टैक रहे, देखो यहाँ तक आपके सामने आ गया टारगेट, मैंने बोला 750 तक निकाल देना, शिफ्ट डेट 743 तक आया, तो उसको निकाल के आराम से बैठो, क्योंकि मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कितना तक गया था, यहाँ पे ये 750 तक, ये 75 तक चला गया। देखो कौन सा वाला लिया था आपने। अब यहाँ पे क्या होगा ना, एक बिगनर क्या करेगा, जैसे देखिएगा इधर कैंडल बन रहा है, लॉस हुआ 1500 का, वो पैनिक में आके पोजीशन कट कर देगा और मार्केट उसी के फेवर में चलने लगेगा। तो ये आपको देखो सामने, मैंने बोला 750 पे आप अपना कर देना, 744 तक, 737 तक गया था मार्केट, यहाँ पे 37 तक गया था, और वहाँ पर इस तरह से हमें एंट्री एग्जिट करेंगे, ठीक है, एंट्री एग्जिट का प्लान करेंगे। अब आपका कॉल का पोजीशन कहाँ बन रहे हैं, कॉल का पोजीशन कहाँ बनेगा, यहाँ के आसपास, इस लेवल पे आपको कॉल डालना है यहाँ पे, और टारगेट रखना है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट यहाँ रखो आप, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस कैंडल के नीचे। तो ये कैसे डिसाइड होगा आपको कितना स्टॉप लॉस है, ये देखो यहाँ पे आप रखो, इस एरो को ले जाओ यहाँ पे, इसको बड़ा करो, यहाँ पे लिया, इस स्टेशन के नीचे कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है यहाँ पे। ये मार्केट अभी और आएगा नीचे, टेंशन ना लो, ठीक है, उतना उतना। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस मेरा कैसे, किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। ये देखो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, इस लाइन के नीचे था, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखो इसके नीचे, कितना हो गया ये, मतलब कितना 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना है, देखो कितना बड़ा टारगेट है यहाँ पे, 270-66 के आसपास का टारगेट है यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एंट्री और एग्जिट का प्लान करते हैं। अभी 700 तक आएगा, अगर 700 टूटा तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा टारगेट आएगा यहाँ पे, यहाँ तक टारगेट आ जाएगा 24,544 के आसपास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको निकाल दिया कि होल्ड है आपका, बताइए, बोलिए ममता मैम। होल्ड है अभी। नहीं तो उसको निकाल देते ना, अभी 50 पे चला गया तो निकाल देते, चलो कोई नहीं, अभी आएगा तो निकाल देना उसको, 50 पे आया तो तभी निकाल देते आप, क्योंकि आपने स्टैक प्राइस क्या ले रखा है, गलत ले रखा है। स्टैक प्राइस आपको कौन सा लेना है, जहाँ प्राइस चल रही है उसके आसपास का लेना है। 500 का लेना था। स्टैक प्राइस आपने गलत ले रखा है, 54 को डिके होगा ना, डिके होगा। मार्केट में क्या बोला अभी कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो क्या है, पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव निगेटिव। उस केस में क्या करेगा, मार्केट ट्रैप कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह ट्रैप करके धीरे धीरे आ रहा है, और उसमें आप आउट ऑफ द मनी लोगे तो क्या होगा, डिके हो जाएगा इस तरह से, क्या समझे। तो अभी कोई कुछ नहीं, वेट करो आराम से, 700 का लेवल टेस्ट करके, 750 तो टेस्ट ही कर लिया, 750 पे आपको मैं बोला था निकाल देना, मुश्किल समझ लो 5-10 पॉइंट के आसपास मिल जाता, ठीक है। अब मैं सेंसेक्स में दिखाऊं आपको, सेंसेक्स में एंट्री दिखाऊं, बताइए। दिखाइए सब। अब सेंसेक्स का एंट्री दिखाता हूँ आपको। सेंसेक्स में यहाँ पे एंट्री बन रही है, देखो यहाँ पे एंट्री बन रही है, ये मतलब लेवल हो गया कहाँ पे, 81,600, ठीक है, 81,600 के आसपास या 500 के आसपास आप एंट्री ले सकते हो यहाँ पे। इससे पहले कोई एंट्री नहीं बन रही। और कॉल साइड में कहाँ बनेगा, 81,150 के आसपास आएगा, तो कॉल का प्लान करना आप, छोटा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो और टारगेट रखो बड़ा। यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हुआ मेरा शॉर्ट का, शॉर्ट कहाँ पे हुआ, इसके आसपास करूँगा मैं, इसके आसपास, ये जो लेवल है ना, ये मैं शॉर्ट का रखूँगा यहाँ पे, और ये कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। ये वाला जो ये वाला कैंडल है ना, ये स्टॉप लॉस कितना हुआ, 96 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं थोड़ा छोटा करके। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को कम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करो, फिर स्टॉप लॉस को छोटा करो यहाँ के आसपास, ये हो गया, मतलब 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, हाँ 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट देखो कितना बड़ा है, मतलब कितना टारगेट हो गया, 288 का, मतलब कितना हो गया, दे जोड़ो तो 1:10 के आसपास का हो रहा है, वहाँ पर मेरा बन रहा है टारगेट, ठीक है। ये पुट साइड का होगा, ठीक है। अब आपको मैं कॉल साइड का दिखाता हूँ। कॉल साइड का क्या है, ये एग्जैक्ट कॉल साइड का भी एंट्री बन रहा था इसमें सेंसेक्स में, ये अभी एंट्री एग्जैक्ट कॉल साइड की एंट्री बन रही है यहाँ पे सेंसेक्स में, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉल का एंट्री बना सकते हो, देखो कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड दे रहा है। रिस्क रिवार्ड देगा तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो अब मैं अगर यहाँ एंट्री लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ के आसपास रहेगा स्टॉप लॉस,
और टारगेट रहेगा यहाँ तक का 171 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा एक बार मार्केट को नीचे आने देना, ठीक है, इसके आसपास तब लेना। यहाँ 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है, 45 पे 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट हुआ 300 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे। तो अभी सेंसेक्स में कॉल साइड का दिख रहा है, प्लान सही है, कॉल साइड का भी ले सकते हो। एक बार थोड़ा पुल बैक आके नीचे आने दो, तब जाकर आप सेंसेक्स में बाई कर सकते हो कॉल, ठीक है, क्योंकि मार्केट मिस हो चुका है। अभी लेना चाहो तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक टारगेट है आपका, यहाँ पे 81,600 तक का टारगेट है यहाँ पे सेंसेक्स का। यहाँ पे समझ में आया आपको? बताइए मैम। जी सर, जी सर। तो अभी आपका एंट्री कहाँ बन रही है? एंट्री आपको मैंने बताया कि 200 के आसपास आने दो। 400 चला गया, 200 मतलब कि 300 के आसपास आने दो, या 200 के आसपास लो तब, क्योंकि मार्केट में ना एंट्री एग्जिट आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। एंट्री एग्जिट हमेशा नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी मिलेगा। इसलिए तो लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, पूरे दिन में 1 या 2 ट्रेड करते हैं। अब मान लो उसको सेंसेक्स में नहीं मिला तो निफ्टी में चले जाएगा, निफ्टी में नहीं मिला तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेगा वो, क्योंकि जिसमें उसको रिस्क रिवार्ड मिलेगा उसमें वो पोजीशन लेगा वो। अब मैं जो ट्रेड करूंगा ना, पता मैं कहाँ ट्रेड करूंगा? मैं इस लेवल के आसपास ट्रेड करूंगा। यहाँ आएगा ना तब जाकर मैं कॉल लूंगा, और यहाँ के आसपास जाएगा, यहाँ के आसपास जाएगा तो मैं क्या करूंगा? पुट लूंगा यहाँ पे। देखो अगर कल मैं जो लिया था ना, यहीं पे लिया था मैं, यहाँ पे यहाँ तक आया था, यहाँ निकाला, फिर ये स्पाइक जो दिया ना, यहाँ पे जाके मैं कल लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया आपको एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं? हाँ सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ, तो ये टूल्स है। बाकी आपको इंडाइसिस का सपोर्ट होना चाहिए। इंडाइसिस अभी क्या है? ट्रैपिंग है ना, दो, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। जिस दिन बड़ा मूव होगा, उस दिन सारा अगर ग्रीन में है तो उस दिन आराम से पोजीशन लेके बैठो। अभी क्या है? कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा साइडवेज है मार्केट।